गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे 12th क्लास का पार्टनरशिप चैप्टर। उसका फर्स्ट चैप्टर है बेटा पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स। इसमें देखेंगे चैप्टर्स में क्या पूछा है। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, थर्ड है पार्टनरशिप डीड, फोर्थ में आएगा आपका एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, फिफ्थ में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, फिर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और सैलरी ऑफ ए पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले देखते हैं कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, जिसमें क्या होता है मिनिमम पार्टनरशिप का मतलब होता है मिनिमम 2% होंगे उसमें, कि मतलब 2 पर्सन मिलकर बिजनेस करेंगे, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। जो पार्टनरशिप है वो सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली लीगली वैलिड होती है। पार्टनरशिप जो फॉर्म होती है जो पार्टनर मिलकर बिजनेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअली पार्टनर होते हैं बेटा कलेक्टिवली द फॉर्म। जब एक बंदा बिजनेस कर रहा होता है तो उसको हम बोल देते हैं सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है। जब 2 बंदे या 3 बंदे मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे फर्म का नेम आता है, वहां पे किसी भी एक पर्सन का पर्टिकुलर वो बिजनेस नहीं होता, क्योंकि वो बिजनेस अंडर पार्टनरशिप होता है। दोनों ही पार्टनर्स उस बिजनेस के क्या होते हैं मालिक होते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले है फॉर्मेशंस। सबसे पहले आता है फॉर्मेशंस बाय एग्रीमेंट। तो जो एग्रीमेंट होता है वो उनकी म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है बेटा, दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एग्रीमेंट करना है वो ओरल करना है या रिटन करना है। वैसे ज्यादातर प्रेफरेबल जो हम करते हैं वो रिटन में होता है बेटा, जो लीगली वैलिड होता है। ओरल ऐसे होता है कि जब मर्जी सामने वाला पर्सन कभी भी मुकर सकता है अपनी बात से। सेकंड होता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड भी एक तरह की एग्रीमेंट होती है जिसमें क्या होता है पार्टनर्स जो भी अपने बिजनेस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की प्रॉफिट कितना कितना लेंगे, कि मतलब फॉर एग्जांपल 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ कि 70 ए लेगा 30 बी लेगा, तो इसकी रेशियो कितनी होगी बेटा 7:3। तो इस तरह से कैपिटल कंट्रीब्यूट्स कि कितने कितने कैपिटल कंट्रीब्यूट्स करनी है। कुछ फर्म्स तो ऐसे होते हैं कि फ्री है, जितने तेरे पास पैसे हैं तो इन्वेस्ट कर दे, जितने बी के पास है बी इन्वेस्ट कर देता है। तो कुछ केसेस में क्या होता है कि फिक्स होती है कि मतलब एक पार्टनर की 5 लाख रुपए कैपिटल होनी ही चाहिए। रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। पार्टनर्स के क्या क्या रोल्स रहेंगे, क्या क्या रिस्पांसिबिलिटी। ए ने बिजनेस में क्या काम करना है, बी ने बिजनेस में क्या काम करना है, जो भी उनकी रिस्पांसिबिलिटीज होंगी वो पहले ही डिस्क्राइब कर दी जाती हैं। उसके बाद है डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में क्या होता है बेटा, किसी भी तरह का फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होगी या किसी भी तरह का पार्टनर के बीच डिस्प्यूट हो गया, कोई भी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके, तो उस डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन क्या होगा उसमें लिखा होता है बेटा। थर्ड नंबर पे है नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो इसमें मिनिमम पार्टनर्स कितने होते हैं 2, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं 50 एज पर कंपनी एक्ट 2013 वेरियस है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना है, ये आपको एमसीक्यू भी आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें शेयर रिस्पांसिबिलिटीज। शेयर रिस्पांसिबिलिटीज, अब देखो जो बिजनेस में शेयर होता है, जितने भी पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर्स हैं, उनकी जो भी शेयर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, मतलब सबका अलग अलग एक स्पेसिफिक रोल होता है। अब 3 पार्टनर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक पार्टनर परचेज डिपार्टमेंट देख रहा है, एक पार्टनर सेल डिपार्टमेंट देख रहा है, तो तीसरा जो पार्टनर है वो फाइनेंस से देख रहा है। तो इस तरह से उनके रोल क्या होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, बांटे हुए होते हैं। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में क्या होता है कि जो भी उनको बिजनेस में प्रॉफिट होगा, वो जो भी उनकी रेशियो होगी वो डिसाइडेड होगी, उस रेशियो में अपने प्रॉफिट को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद 6 पॉइंट आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो बिजनेस की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है तीनों पार्टनर्स की। अब ऐसे नहीं है कि भाई ए ने बोला कि मैंने तो बिजनेस में 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है तो उसकी 2 लाख की लायबिलिटी होगी, नहीं, फ्यूचर में जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड हो सकती है। म्यूचुअल एजेंसी, जो भी इनका जो बिजनेस होता है जैसे ईच पार्टनर एजेंट ऑफ द फर्म्स ये बाइंड द फर्म्स लीगली, कि मतलब लीगली ये क्या होते हैं बाइंड अप होते हैं। इसके बाद है नो सेपरेट लीगल एंटिटी।
कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है इसकी कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्योंकि इसका पार्टनर ही लायबल होता है कोई भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी होती है तो। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी वो भी इसमें मेंशन होता है। डेथ में इंसॉल्वेंसी हो गया या एक्सपायरी ऑफ टर्म में म्यूचुअल एग्रीमेंट। डेथ वाले केस में तो देखो किसी के हाथ में नहीं है कि जब मर्जी पार्टनर की डेथ हो गई तो हमें उसको रिलीफ देना पड़ेगा, मतलब उसको फैमिली को जो भी उसका शेयर बनता है वो हमें देना पड़ेगा। एक्सपायरी ऑफ टर्म्स कि मतलब कोई पार्टनरशिप है, अब मेरे पास क्या था सी पार्टनर ऐड हुआ था, सी पार्टनर ने पहले ही बोल दिया था, कहता मैं 5 साल के लिए काम कर सकता हूँ, उसके बाद में काम नहीं कर सकता, तो आफ्टर 5 ईयर हमें उसको मतलब एक्सपायर करना पड़ेगा, मतलब अपने एक तरह का रिटायरमेंट देना पड़ेगा उसको। म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या होता है, हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग है एट विल कि जब तक हमारी इच्छा है तब तक हम बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। 10th में आता है रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप जे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, एमसीक्यू में मोस्टली आ जाता है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली बेटा जो पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, वो कंपल्सरी नहीं है। कोई भी अगर बिजनेस में पार्टनरशिप में फॉर्म रजिस्टर करना चाहता है नहीं करना चाहता वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कंपल्सरी नहीं है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्टनरशिप डीड, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्टली स्टेट बोर्ड में तो ये थ्योरी में भी टॉपिक नंबर क्वेश्चन काउंट होता है। नेम एंड डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, सबसे इसमें पहला पॉइंट होता है नेम एंड डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर के पर्सनल डिटेल्स जैसे उनका नाम हो गया, एड्रेस हो गया, उनके घर का कहां पे रहते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो गया। सेकंड होता है बेटा नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। अब देखो चेंज हो गया, नेम ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कि जहां पे वो बिजनेस करेंगे उस बिजनेस का नेम एंड एड्रेस आएगा कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, जो भी पार्टनर जितना जितना पैसा बिजनेस के ऊपर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, चाहे वो कैश करे, चाहे एसेट्स में करे, चाहे सर्विसेज में करे, तो वो मतलब उसका रिकॉर्ड होगा पार्टनरशिप डीड में। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज, अब हर एक पार्टनर की ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज भी क्या होंगी इसमें डिस्क्राइब की होती हैं कि कौन सा पार्टनर्स क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा। उसके बाद आता है बेटा ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप कि कुछ केसेस में क्या होता है कि पार्टनरशिप एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। अब कुछ केसेस में क्या होती है कि एट विल। अब फिक्स का मतलब क्या हुआ, 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर। अब फिक्स नहीं है मतलब लिख दिया हमने एट विल। एट विल का मतलब क्या हुआ, जब तक हमारी इच्छा हम तब तक बिजनेस करेंगे। उसके बाद रूल्स है, रूल्स फॉर द मिशन रिटायरमेंट, किसी भी नए पार्टनर को ऐड करना, किसी भी पुराने पार्टनर को रिटायर करना, उसके रिगार्डिंग जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो हमने पहले डिस्क्राइब किए हुए होते हैं, तो वो हम सारे क्या करेंगे इसमें मेंशन करेंगे कि उनका क्या क्या इफेक्ट है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग में क्या होता है कि मेंटेन अकाउंट्स कि जो भी हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो उसकी प्रॉपर डिटेल्स कि हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट या एज पर कंपनी एक्ट मेंटेन करेंगे। उसके बाद हम ऑडिट करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन सा हमारा सीए हायर होगा, सब कुछ इसमें मेंशन होता है। डिस्प्यूट, अगर किसी भी तरह का कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है पार्टनर के बीच में तो उसका जो भी डिस्प्यूट होता है तो पहले उसके स्टेप लिखे होते हैं कि सबसे पहले आपने क्या स्टेप फॉलो करना है, क्या स्टेप को फॉलो नहीं करना। उसके बाद डिसोल्यूशन क्लॉज, डिसोल्यूशन का क्लॉज क्या होता है कि मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग छोटी होती है पर वो इस हद तक बढ़ जाती है कि पार्टनर्स कहते हैं कि अब हमने फर्म ही कंटिन्यू नहीं करनी, इसको क्या कर दो, डिसोल्यूशन कर दो, मतलब खत्म कर दो पार्टनरशिप फर्म को, कि बाद में देखेंगे कि काम करना है या नहीं करना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका नेक्स्ट आ गया बेटा, जिसमें हम क्या देखेंगे, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इन केस पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस है। आपने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप डीड क्या है, एब्सेंस, तो हम उसको इक्वल देंगे, हम उसको क्या देंगे, इक्वल। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं, सपोज करो जैसे ए बी है, इनको 50 से प्रॉफिट हो गया। अब ए ने बिजनेस पे 3 लाख रुपए कैपिटल इन्वेस्ट किया है, बी ने बिजनेस पे 2 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अब दोनों का प्रॉफिट एज पर लो तो 25-25 शेयर बनता है, पर ए कहता नहीं मेरे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। नहीं, अगर इन केस एब्सेंस है तो एब्सेंस के केस में
उसको 25-25 हजार प्रॉफिट ही मिलेगा। प्रॉफिट क्या होगा, इक्वली ही होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नोट डाउन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नोट डाउन करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ होगा इसमें 6% इंटरेस्ट के साथ। अब ऐसे है कि कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे देता है, तो लोन तो दे दिया, अच्छी बात है, लोन ले लिया बिजनेस में, बट उसके ऊपर या तो पहले उसको लिख के दिया होगा बिजनेस ने कि हम 12% देंगे, 15% देंगे, 18% इंटरेस्ट पे करेंगे, विच एवर एनीथिंग। तो जब लिख के नहीं दिया, बिना लिखे सब बात हो गई, पार्टनरशिप डीड हमारी बनी नहीं हुई है, तो फिर हम उसको कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, 6%। सैलरी कमीशन नोट डाउन कि सैलरी कमीशन अगर डीड एब्सेंस है तो ये चीजें सारी क्या होंगी, नोट डाउन होंगी। ये चीज आपने जरूर लिख ली है। जाके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बेटा ध्यान रखना इसका। उसके बाद आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस तो आप सभी ने 11th में पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर में। अभी एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिस्ट्रीब्यूशन। अभी जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो हमें किसमें पता चलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अभी हमें प्रॉफिट हुआ तो हमारा प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड आ गया, अगर लॉस हुआ होता तो लॉस डेबिट साइड आ जाता। जो भी प्रॉफिट होगा हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो जैसे जितना हमें प्रॉफिट हुआ वो आ जाएगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगी, मेंशन कर देंगे बेटा जितनी भी हमारी होगी इस तरह से। उसी तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इसको हमें कैलकुलेट करना सीखना है, अभी कैलकुलेट करना अभी हमें सीखा नहीं है। जो भी सैलरी होगी, कमीशन, प्रॉफिट एंड ट्रांसफर, उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड ट्रांसफर कर देंगे और रेशियो में कहां पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल फंड में ट्रांसफर कर देंगे। जो पार्टनर्स का कैपिटल फंड बनेगा उसमें क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। अभी इसमें क्या बात है, देखो बेटा हमने सीखना क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना सीखेंगे एक नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे हम क्या सीखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखेंगे। तीसरे नंबर पे हमारा जो रहेगा बेटा ये चीजें रहेंगी, सैलरी कमीशन हमारा ये रहेगा तीसरे नंबर पे। ये तीन चीजें जब तक हम इसको कैलकुलेशन नहीं आती कि कैसे कैलकुलेट होंगी, तब तक हम ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। जो कैपिटल अकाउंट होता है बेटा, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स दो तरीके के होते हैं, एक तो फिक्स्ड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब देखो जो कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है उसमें तो कैपिटल है कि फिक्स ही है भाई, कि जितनी कैपिटल रहेगी उतनी ही कैपिटल आपकी फिक्स है, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट अलग होगा। जब आपको फिक्स्ड कैपिटल दिया होगा तो इसमें कैपिटल अकाउंट क्या होगा, अलग से प्रिपेयर होता है, और इसके साथ हमें करंट अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है जिसमें पैसे का लेन देन होता है, क्योंकि कैपिटल को तो हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। जो फ्लक्चुएटिंग होता है, फ्लक्चुएटिंग में सारा एक ही अकाउंट पे बेयर होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इंडिपेंडेंट अकाउंट होते हैं, तो आप देखो जैसे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, all the transactions which increase the capitals recorded on the credit side। जब जो भी ट्रांजैक्शन से कैपिटल हमारी इंक्रीज होगी वो ट्रांजैक्शन सारी कौन सी साइड आएंगी, क्रेडिट साइड आएंगी। ध्यान रखना है बेटा आपने। जिससे हमारी कैपिटल सारी डिक्रीज होगी वो ट्रांजैक्शन हमारी कौन सी साइड आएंगी, डेबिट साइड आएंगी। कौन से अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। वो डेबिट साइड ट्रांजैक्शंस हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कैपिटल अकाउंट। अभी जैसे देखो दो तरह के हैं, एक तो फिक्स्ड हो गया, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हो गया। जो फिक्स्ड मेथड्स, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है उसमें दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होगा, एक उसमें करंट अकाउंट प्रिपेयर होगा। दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, हर एक पॉइंट का अलग अकाउंट विड्रॉ प्रिपेयर होगा। उसके बाद क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं, जैसे विड्रॉ ऑफ कैपिटल या एडिशन ऑफ कैपिटल, वो ट्रांजैक्शन सिर्फ कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होती हैं। उसके अलावा फर्दर ट्रांजैक्शन जो होंगे वो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसका फॉर्मेट देखेंगे। जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है, तो मैंने बताया था दो साइड होती हैं, एक डेबिट साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। इसमें देखो सबसे पहले तो इसका बैलेंस ज्यादा आएगा, जो भी प्रीवियस बैलेंस आपके पास होगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। ध्यान रखना, एडिशनल कैपिटल
एडिशनल कैपिटल कि पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा और ज्यादा एडिशन कर दिया, तो एडिशन को हम कैपिटल से लिखेंगे क्योंकि इससे हमारा कैपिटल का बैलेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब उसके बाद क्या है, विड्रॉ, उसने कैपिटल विड्रॉ कर ली। दो चीज, एक चीज का ध्यान रखना, ड्राइंग और कैपिटल क्या होती है, अलग चीजें हैं। जो ड्राइंग होती है पार्टनर वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, अगर कैपिटल होती है तो कैपिटल में उसकी बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने उसने इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर ली। तो ड्राइंग हमेशा प्रॉफिट में से विड्रॉ होती है कि जो उसको बिजनेस से प्रॉफिट हुआ उसके बेस पे वो बिजनेस से ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है। अब देखो जो आपके पास आ गया, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे, उसमें डेबिट साइड का बैलेंस माइनस कर दोगे, जो बचेगा यहाँ पे बैलेंस में हम क्या कहते हैं उसको लिख देंगे, नीचे हमारा टोटल आ जाएगा। टोटल दोनों साइड से क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपका कैपिटल था, कैपिटल अकाउंट था जो फिक्स्ड होता है। इसके साथ ही हम देखेंगे करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है कि जो बाकी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें कैश का लेन देन होता है कि पैसे हमारे पास गए हैं या पैसे हमारे पास आए हैं। सबसे पहला अकाउंट आ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें बैलेंस देखना है, जो ओपनिंग बैलेंस हमें दिया होंगे। ओपनिंग बैलेंस दोनों साइड हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी, पर दिए क्वेश्चन में एक ही होंगे, या तो डेबिट बैलेंस दिया होगा या क्रेडिट बैलेंस दिया होगा। उसके बाद हमारे पास जो भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डाला है डेबिट साइड, वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, क्योंकि बिजनेस का खर्चा है, पार्टनर की इनकम है। पार्टनर की इनकम इसलिए क्योंकि इससे उनकी कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद क्या होगा, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया कि जो बिजनेस से वो पैसा क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, वो यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि जो पैसा उसने विड्रॉ किया था उसके ऊपर क्या लगा, इंटरेस्ट लगा, तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद जो भी साइड ग्रेटर देन होगी, उसके बाद जिस साइड का टोटल कम होगा वो माइनस कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा वो आ जाएगा। अगर इधर वाली साइड बैलेंस बचेगा तो बैलेंस इधर वाली साइड लिख देंगे बेटा नीचे यहाँ पे, अगर इधर वाली साइड बैलेंस बचा तो बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। दोनों साइड बैलेंस आपका आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बेटा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है बेटा, ये एक ही अकाउंट होता है, दैट इज द वन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर द ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर का अकाउंट बनता है। इसमें भी ऑल ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, रिकॉर्ड होंगी। प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी आर रिकॉर्डेड इन दिस कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या होता है, जो बैलेंस कैपिटल अकाउंट होता है फ्लक्चुएटिंग हो गया, जैसे व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है वो अलग चीज होती है। इसके बाद इसके साथ ही हम इसका फॉर्मेट देखेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या गया है कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता है अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड्स, इसमें भी हमें बैलेंस दिया हुआ है बेटा कैपिटल का। कैपिटल का बैलेंस मोस्टली तो क्रेडिट होता है, बट इन केस किसी भी पार्टनर की कैपिटल डेबिट भी हो सकती है, होती नहीं है वैसे, इन केस कोई स्पेसिफिक केस हो सकता है। अब इसमें क्या है कि उसने कैपिटल में एडिशन किया है तो हमारी कैपिटल बढ़ गई, तो क्रेडिट साइड आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की इनकम होगी, कैपिटल बढ़ गई। कमीशन से भी इनकम होगी, बढ़ गई। सैलरी मिली तो उससे भी इनकम होगी, बढ़ गई। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जो भी हमें एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट हुआ है उससे उनको उससे भी उनकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। जिससे क्या है, जो मालिक उनके लिए तो क्या है, ए और बी मालिक है, मालिक के लिए तो ये इनकम है, पर बिजनेस के लिए ये एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखना आपने। अभी क्या है, उसके बाद डेबिट साइड क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि जिससे कैपिटल क्या होगी, कम होगी उनकी। अगर लॉस होता है तो लॉस इधर आ जाएगा। जो भी इनका डिफरेंस होगा, क्रेडिट साइड ग्रेटर देन होगी, डेबिट साइड क्या होगी, लेस देन होगी। जो भी उसका डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। क्रेडिट माइनस डेबिट साइड, जो भी उसका डिफरेंस होगा वो यहाँ पे हम लिख देंगे, जितना भी डिफरेंस आएगा। इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि थ्योरी का क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टेट बोर्ड के लिए। उनको मोस्टली क्या है, एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस क्या करता है, कंप्लीट करता है। इसमें क्या होता है, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट हो गया आपका, सेकेंडली क्या है इसमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है उसमें हमें दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं बेटा, कैपिटल एंड करंट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। इसमें हमें एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है जो फिक्स्ड होता है। जो फिक्स्ड होता है इसमें क्या होता है कि जो लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस एक्सेप्टिंग द परमानेंटली, इसमें क्या होता है, जो चेंजेस है वो टाइम टू टाइम होते रहते हैं। इसमें ऑल एडजस्टमेंट ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, शेयर, प्रॉफिट एंड लॉस,
ये सब कहाँ पे आता है, करंट अकाउंट में आता है। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट डेबिट और फ्लक्चुएटिंग वहीं पे ही आता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव बैलेंस शो करता है। इसमें नेगेटिव बैलेंस भी होने के चांसेस होते हैं, मे भी होता है बेटा, श्योरिटी नहीं होती कि नेगेटिव बैलेंस होगा या नहीं होगा, बट चांसेस होते हैं कि नेगेटिव बैलेंस भी आपके शो होने के। इसी के साथ आपकी आज की क्लास ओवर होती है, जिसमें हमने जो फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ फंडामेंटल था उसकी सारी थ्योरी, जो एक चैप्टर का स्ट्रक्चर था वो सारा समझ लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन रॉयल्टी लेकर आएंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस ग्रुप को भी ज्वाइन करके आप हमारे साथ जो प्लस 2 अकाउंटेंसी की है फ्री में तैयारी कर सकते हो, जिसमें हम आपको नोट्स वगैरह भी सारे शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।